जयपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हुए बिपरजॉय प्रभावित जिलों का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। सीएम गहलोत कल प्रभावित जिलों में पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे। 20 और 21 जून को सीएम गहलोत ये दौरा करेंगे। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जोधपुर जाने का खास कार्यक्रम रखा गया है। सीएम गहलोत का हाड़ौती और दौसा का दौरा स्थगित कर दिया गया है। बिपरजॉय तूफान जिसका कहर राजस्थान पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सरकार भी अब इसे लेकर गंभीर हो चली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां पर दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनका भी हालचाल जानने की कोशिश की जाएगी। तो 20 और 21 जून को उनका कार्यक्रम रखा गया है। बाबूलाल धायल सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बाबूलाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंच रहे हैं, अब प्रभावित जगहों पर जाएंगे, दौरा करेंगे, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी देखिए, पहले प्रस्तावित था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाड़ौती का और दौसा का दौरा था 20 और 21 जून का, उसे स्थगित कर दिया गया है अभी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी जिले बिपरजॉय से प्रभावित थे वहाँ का उनका कार्यक्रम बना है। तमाम जिला कलेक्टरों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और जहाँ जहाँ पर नुकसान ज्यादा हुआ मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन जिन अधिकारियों ने किया उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे और किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है मुश्किल की घड़ी में। तो उन तमाम बातों पर चर्चा करके और लोगों को राहत देने की उनकी कोशिश होगी। हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और जो भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालोर है, सिरोही, तो वहां पर मुख्यमंत्री का जाने का कार्यक्रम है। 2 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मारवाड़ में रहेंगे और जो जनता परेशान हुई है उनकी दुख दर्द, उनकी तकलीफ को जानेंगे और हर संभव मदद सरकार की ओर से जो भी हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री जब भी इस तरह की संकट की घड़ी आती है अपनी जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में जब उनको लगा कि बिपरजॉय ने कहर बरपाया है तो अब वो अपनी जनता के बीच में जा करके और आम जनता से बात करेंगे और जो संभव मदद सरकार कर सकती है उसे करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बाबूलाल, बिपरजॉय ने कहर बरपाया है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई जगहों से परेशान करने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं जहां पर कई लोगों की डूबने से मौत हो रही है, कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार इस पर ध्यान दे और अब क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा कर रहे हैं तो ऐसे में ये दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं बाबूलाल, तो हो सकता है कि वहीं पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया जाए। जी बिल्कुल, पहले नुकसान का आकलन होगा, उसके बाद उसकी भरपाई की कोशिश होगी। कईयों के मकान जो है तबाह हुए हैं, इसके अलावा कईयों के जानवर जो हैं उनकी मौतें हुई हैं क्योंकि ये जो इलाका है पशुपालन बहुत ज्यादा है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों की जानें बहुत गई हैं। तो अब आकलन होगा जब पानी छट रहा है, पानी निकल रहा है, उसके बाद में जो भी आकलन होगा अधिकारियों तक जो रिपोर्ट आई है, जनप्रतिनिधियों ने जितने भी खबर पहुंचाई अफसरों तक और उसके बाद में आकलन के बाद इस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। लेकिन मकान भी काफी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो सरकार की कोशिश है कि जितना भी जान माल का नुकसान है इस इलाके में सब लोगों के आंसू पहुंचे जाए और संकट की इस घड़ी में सरकार ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि हम हर समय आप लोगों के साथ हैं, संकट में आप अकेले नहीं है। जिस तरह से एक लोक कल्याणकारी सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिक जब भी मुश्किल घड़ी में होते हैं तो उनका वो आंसू पहुंचती है, उसी तरह से अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। 2 दिन तक वो लोगों के बीच में गुजारेंगे, सारा फीडबैक लेंगे और जो भी सरकार इमदाद कर सकती है तो उसको करने की कोशिश करेंगे। तो 2 दिन का दौरा है, सभी जिलों में जा रहे हैं, लेकिन जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ जल प्लावन की स्थिति बनी है, फसलें तबाह हुई हैं, मकान गिरे हैं और लोगों को जहाँ पर सबसे ज्यादा
बुरे दिन गुजारने पड़े पिछले 3-4 दिन, तो उन लोगों के बीच में जा करके और उनकी बिल्कुल तकलीफ को बाबूलाल, साझा कल का करेंगे। ये दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से तो सहायता दी ही जाएगी और साथ साथ ये साफ मैसेज देने की भी कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उनके साथ है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर कहा कि पहली बार देखा है कि कोई अपने ही विधायकों को हॉर्स कह रहा है। गोयल ने कहा कि अगर वो होते तो उनके घर के बाहर धरना दे देता। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत को मंत्री के भ्रष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। बेबुनियाद आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई उनके पास, और आरोप देखिए किस पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों को हॉर्सेस बोल रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सभी विधायक दल लेके उनके घर पे धरना बोल रहा होता उनके विधायकों के साथ के आप हमें क्या हॉर्सेस समझते हो, और फिर जाके वो उन्हीं हॉर्सेस को मंत्री भी बनाते हैं। यानी राजस्थान की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है कि आप एक तरफ अपने विधायकों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, आप पहले उनको हॉर्सेस बोलते हो, आरोप लगाते हो कि भ्रष्ट है, खुद आरोप लगाते हो कि एक एक ने पैसा खा लिया, और फिर उनको ही मंत्री बनाते हो कि आपकी सरकार में आके भ्रष्टाचार करें। तो मुझे लगता है ये सेल्फ गोल कर रहे हैं गहलोत जी। तो वहीं पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने एजेंडा बेनकाब कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेके पूरा देश जानता है कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया, जनादेश नहीं मिला, उस जनादेश को धनबल के आधार पर और केंद्रीय एजेंसियों के आधार पर कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने किया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को बेनकाब कर दिया। और अब वक्त आपके आ जाने से दिल्ली और पंजाब के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। श्रीगंगानगर में जनसभा के बाद जल्द केजरीवाल दूसरी जगहों पर भी बड़े कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सक्रिय होता देख कांग्रेसी खेमे में भी खलबली है। आपकी एंट्री टेंशन में कौन, भारत माता की, किसका बिगड़ेगा खेल, तीसरी ताकत का भविष्य क्या। हेल्थ कौन लेकर आया? कांग्रेस सरकार। हमारी नकल करके अरविंद केजरीवाल इतने बड़े डायलॉग मार रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको? उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। आप वही हैं जो अन्ना हजारे को लेकर उनकी छाया में खड़े होकर देश में सरकार बनाई आपने। कौन है आप? आप झूठ बोल रहे हैं लोगों को। कौन सा मॉडल? अरविंद केजरीवाल नंबर 1 झूठे नेता हैं और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप हमें वोट दो, मैं तो राहत दूंगा। गहलोत के पिटारे से हो रही सौगातों की बारिश के बीच सरकार के मंत्री अब आम जनता से राहत के बदले वोट मांग रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों में हाथ खड़े करवाकर फिर से कांग्रेस को वोट देने की हामी भरवाई जा रही है। वोट देने वालों को सरकार के मंत्री पुण्य का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो वोट नहीं देने वालों को पाप का डर दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर की रैली में केजरीवाल के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। केजरीवाल जी कह रहे थे कि दिल्ली में कोई पेपर लीक नहीं होते, तो वो ये बताना भूल गए कि दिल्ली में सरकारी नौकरी नहीं दी जाती तो पेपर लीक कहाँ की बात आती है। आरटीआई के जवाब में आया है कि 2015 से 2023 तक आप सरकार ने केवल 440 लोगों को नौकरियां दी है। सिर्फ 440 लोगों को नौकरियां दी है 8 साल के अंदर। दूसरा, पंजाब में तो 12वीं क्लास तक पेपर लीक हो रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि राजस्थान में निरोगी राजस्थान योजना से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी का पूरा इलाज फ्री है। कोई पर्ची भी कटती है तो उसका भी पैसा राजस्थान में नहीं लगता। ये उनको बताया नहीं, किसी ने लिख के दिया है, वो बोल गए, लेकिन ये उनकी जानकारी के अंदर नहीं रहा। वी आर अ सिंगल स्टेट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, और भारत का 25% ऑयल की खपत बाड़मेर से जाती है रिफाइनरीज में।
इसीलिए हम रिफाइनरी लगा। यार भ्रष्टाचार की बात आप तो मत करो, दो आपके आदमी जेल में पड़े, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में पड़ा है शराब कांड में घूस लेते हुए। जो 250 करोड़ रुपए आपने खर्च करा पंजाब इलेक्शन में, वो कहां से आया? उसी की ट्रेल में तो बीजेपी घूम रही है। ये केजरीवाल का डर ही था कि श्रीगंगानगर में जिस जगह आम आदमी पार्टी की सभा हुई, उस इलाके को गहलोत सरकार की योजनाओं के इश्तिहारों से पाट दिया गया। जानकार मानते हैं कि गहलोत और केजरीवाल के चुनावी मॉडल में कई समानताएं हैं। दोनों ही कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस मॉडल के ही दम पर सियासत चमकाई है। अब उनका अगला पड़ाव राजस्थान है, जो दिल्ली से दूर नहीं और पंजाब से उसकी सीमा लगती है। लेकिन सीएम गहलोत ने किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। ऐसे में यहाँ केजरीवाल की दाल गलना इतना भी आसान नहीं होगा। दुनिया में जहां 25 लाख तक का इलाज तो प्राइवेट अस्पताल में फ्री है, और बेवकूफ बना रहे मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। अरे भैया यहाँ पीएचसी सीएचसी खुली हुई है, ये राजस्थान है। जहाँ पे आता आदमी तो लगता है कि राजस्थान आ गया जब राजस्थान की सड़क पे चढ़ता है। इसलिए हमारे मॉडल का मुकाबला केजरीवाल जी नहीं कर सकते। हमारी योजनाएं अच्छी है। दिल्ली एक सिटी स्टेट है, वो एक म्यूनिसिपैलिटी का बड़ा दर्जा है, वहाँ पे अपील अप्रोच करना बहुत आसान है। ये तो जिसका 60% हिस्सा रेगिस्तान हो, इतनी तरह की जातियाँ हो, इतनी तरह की भौगोलिक विविधता हो, वहाँ उनकी आवाज़ बहुत दूर सुनाई नहीं देगी। जब इनके लिए अच्छा वक्त था, जब इनका उभार हुआ था, तब भी राजस्थान ने उनको कबूल नहीं किया। कांग्रेस के वोट बैंक में कौन कौन सेंध मार सकता है? आम आदमी पार्टी कैसे यहां कांग्रेस को चुनौती दे सकती है? आम आदमी पार्टी पंजाब से सटे इलाकों में सेंध मार सकती है। आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में भी वोट हासिल कर सकती है। दलित पिछड़े मुस्लिम वोटों में भी सेंधमारी कर सकती है। बीएसपी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ सीटों पर प्रभावी है। बीएसपी दलित आदिवासी मुस्लिम वोट खींच सकती है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी भी कांग्रेस के वोट में सेंध मार सकती है। अरविंद केजरीवाल ने इलाज के लिए दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन काम करने का दावा किया है, लेकिन राजस्थान में हालात अलग है। एक तो सीएम गहलोत की योजनाएं उन पर भारी पड़ सकती हैं, और दूसरा यहाँ की सियासत में तीसरी पार्टी के लिए जमीन ज्यादा नहीं है। तीसरी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा 5-7 सीटों पर सिमट जाती हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति नैरेटिव पर चलती है, लेकिन उनके राजस्थान के सियासी मैदान में कूदने से कांग्रेस की बेचैनी समझी जा सकती है। तो वार पलटवार और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। उधर बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की स्वाभिमानी जनता को फ्री के नाम पर घूस दी जा रही है, विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि चाल इनकी बिगड़ी, लेकिन चेहरा राजस्थान में बिगड़ रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये बात जयपुर में संपर्क से समर्थन सभा में प्रबुद्ध जन संवाद में कही। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता को घूस दी जा रही है, ब्राइब करा जा रहा है, उनको भ्रमित करने के लिए हाथ हिलाया जा रहा है कि हम ये मुफ्त कर रहे हैं, हम वो मुफ्त कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार में तो 4.5 साल पहले से थे, तब तो चिंता नहीं हुई। अब केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक राजस्थानी होने पर आज बुरा लगता है कि राजस्थानियों का जो मान सम्मान है पूरे देश के अंदर, उसको मिट्टी में मिलाने का काम राजस्थान की अभी कांग्रेस की सरकार कर रही है। चाल इनकी बिगड़ी, लेकिन चेहरा राजस्थान का बिगड़ रहा है। और एक राजस्थानी होने पर न मुझे मंजूर है, न मेरे राजस्थान वासियों को यह बात मंजूर है। तो वही बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जल जीवन मिशन को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत पीएचईडी के अतिरिक्त सचिव और मंत्री महेश जोशी के खिलाफ 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अपनी चहेती 2 फर्मों को पिछले 2 सालों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर
1000 करोड़ से अधिक के टेंडर जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाए वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जो है 2019 में बजट में घोषणा सस्टेनेबल वाटर, शुद्ध जल हर घर तक पहुंचाना है। हर घर नल, हर घर जल, और उसमें करोड़ों रुपए भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को दिया, जिसमें एक आंकड़े के अनुसार वो बहुत अपने करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसकी सीबीआई जांच करें और वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो इसमें बड़ा डेमोक्रेट इन्वॉल्व है एसीएस सुबोध अग्रवाल, तो मामला सीबीसी का बनता है। तो एक तो हम कल खाने पर इसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन देश भर में किया जा रहा है, जिसके चलते जैसलमेर में भी लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी रहे। इस दौरान मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया, साथ ही वो लाभार्थियों से रूबरू भी हुए। और फिलहाल यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे डूबते घर, टूटती उम्मीदें। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंक के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं के अकाउंट से लाखों रुपए गबन कर लिए हैं। चूरू के आसल खेड़े के पास ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज जारी है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अलवर में MIA थाना क्षेत्र के देसुला गांव में बरसात के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष के तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी, डंडों और फावड़े से हमला कर दिया। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कहा कि चंद लोग लाभ कमाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाते हैं। फिल्म बनाने वालों को हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 102वां प्रसारण था। मन की बात कार्यक्रम में बिपरजॉय तूफान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कच्छ के लोगों ने जिस साहस और तैयारी के साथ इतने खतरनाक चक्रवात का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। भद्रवाह घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गंदोह भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब लद्दाख में पर्यटकों को LAC की जीरो बॉर्डर से डेम चौक तक जाने की इजाजत दे दी है। लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर
ताक्षी यक्षी ने भी ट्वीट करके इस फैसले के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी ने परिणाम जारी किया। टॉप 10 में कोटा का दबदबा दिखा। राजधानी जयपुर में पार्षदों का हल्ला बोल जारी। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों और मेयर का धरना जारी है। हेरिटेज नगर निगम में 2 दिनों से धरना दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर में पुलिस की छापेमारी। पुलिस कर्मियों ने बदमाशों के ठिकानों पर दी दबिश। आज जल्द सुबह से ही धरपकड़ और सर्च अभियान जारी है। दिल्ली के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के अंबेडकर बस्ती इलाके में अज्ञात हमलावरों ने आज 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के पुणे के गंगाधाम चौक पर 5 गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राजस्थान में तूफानी हवाओं का असर दिख रहा है। बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम राज्य में भारी बारिश के कारण लखीमपुर जिले में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। चंबा के मनोहर हत्याकांड के खिलाफ पूरे हिमाचल में कई जगह पर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी की एनआईए से मामले की जांच कराने की मांग की गई। अफ्रीकी देश युगांडा में पिछले 25 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। एक स्कूल में हमले में 38 छात्रों समेत 41 लोगों की मौत हो गई। आईएसआईएस से जुड़े संगठन पर हमले का आरोप है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो के पास 6 ईमेल का डेटा बरामद हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान में हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली में सीआरपीएफ परिवार कल्याण संघ CWA ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया। वंदे भारत ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल रन हुआ। ट्रेन सुबह पटना से रांची के लिए रवाना हुई। दूसरा ट्रायल रन देखने के लिए पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के टांडे पार्क में गर्मी से बचने के लिए हिरणों के लिए वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। बीकानेर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक किया जब्त। प्लास्टिक कैरेट के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे शराब। दौसा में सरकारी बैंक में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंक के कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं के अकाउंट से लाखों रुपए गबन कर लिए हैं। चूरू के आसल खेड़े के पास ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज जारी है। सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अलवर में MIA थाना क्षेत्र के देसुला गांव में बरसात के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष के तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी, डंडों और फावड़े से हमला कर दिया। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कहा कि चंद लोग लाभ कमाने के लिए इस तरह की फिल्में बनाते हैं। फिल्म बनाने वालों को हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों के साथ संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 102वां प्रसारण था। मन की बात कार्यक्रम में बिपरजॉय तूफान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कच्छ के लोगों ने जिस साहस और तैयारी के साथ इतने खतरनाक चक्रवात का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। भद्रवाह घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गंदोह भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब लद्दाख में पर्यटकों को LAC की जीरो बॉर्डर से डेमचोक तक जाने की इजाजत दे दी है। लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताक्षी यक्षी ने भी ट्वीट करके इस फैसले के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। JEE एडवांस का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी ने परिणाम जारी किया। टॉप 10 में कोटा का दबदबा दिखा। राजधानी जयपुर में पार्षदों का हल्ला बोल जारी। अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों और मेयर का धरना जारी है। हेरिटेज नगर निगम में 2 दिनों से धरना दिया जा रहा है। राजधानी जयपुर में पुलिस की छापेमारी। पुलिस कर्मियों ने बदमाशों के ठिकानों पर दी दबिश। आज जल्द सुबह से ही धरपकड़ और सर्च अभियान जारी है। दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र के अंबेडकर बस्ती इलाके में अज्ञात हमलावरों ने आज 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के पुणे के गंगाधाम चौक पर 5 गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं थाना परिसर के अंदर से, जहां पर थाने के अंदर पानी भर चुका है। पूरा थाना समंदर के रूप में नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर पाली से आपको दिखा रहा है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर जिंदगियों को बचाने की कोशिश की गई। और हाईवे से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क का नामो निशान नहीं नजर आ रहा। और जोधपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झालरे में बच्चे की डूबने की सूचना मिल रही है। महामंदिर क्षेत्र में स्थित झालरे में यह बच्चा डूबा हुआ है। गोताखोर लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। महामंदिर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। महामंदिर थाना पुलिस भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोताखोर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लगातार डूबे हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उसकी तलाशी की जा रही है। तो झालरे में बच्चे के डूबने की सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। पुलिस के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ रेस्क्यू के लिए टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। गोताखोर लगातार डूबे बच्चे की तलाश में है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे का पता लगाया जा सके, जिससे कि उसकी जिंदगी बच पाए। और अजमेर जिले की बात करें तो यहां पर भी बिपरजॉय तूफान का कहर देखने को मिला। लगातार ये कहर जारी है। जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो चला है और लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं, साथ ही लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। जिले में तूफान के कहर नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ने इलाके का जायजा लिया है, आप भी देखिए। बिपरजॉय तूफान का असर तेज हवाओं के रूप में तो अजमेर में सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से लगातार घंटों तक बरसात होती रही, उसने अजमेर शहर के जो हाल हैं वो इस तरीके से बिगाड़ दिए हैं कि अब लोग परेशान हो रहे हैं। ये अजमेर का सागर विहार कॉलोनी इलाका है, जो कि वैशाली नगर में आता है। और जिस तरीके के यहाँ के नज़ारे हैं, देखने से ऐसा लगता है कि शायद आप किसी तालाब से होकर के गुजर रहे हो। सड़कों पर जो पानी यहाँ पर पहुंचा है वो लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच चुका है और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह के ये हालात यहाँ पर हुए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। हर बरसात में इसी तरह का दौर यहाँ के लोगों को देखना पड़ता है। किस तरह के हालात हैं, कल से लगातार बरसात हुई, पानी का जमाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर, ये कल जो बारिश आई थी उससे ये जो लेवल भरा है, इससे 1 इंच भी लेवल कम नहीं हुआ है। ये अजमेर की सबसे तो राजसमंद के बिनोल ग्राम पंचायत के करनीपुरिया गांव में लंबे समय के बाद बिपरजॉय तूफान में पानी की आवक हुई है।
इससे लोगों को पेयजल संकट से निजात की आस भी जगी थी। लेकिन 2 साल पहले पंचायत द्वारा इस तालाब पर घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से कार्य किया गया, जो पहले ही बारिश में बह गया। इस तालाब का हजारों लीटर पानी तालाब की क्षतिग्रस्त दीवार होने से बाहर व्यर्थ निकल गया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से इस तालाब की दीवार को मरम्मत करवाने की भी मांग की है। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ आज अजमेर पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने बिपरजॉय तूफान की वजह से बिगड़े हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा आई है उसके लिए भी सरकार जनता के साथ खड़ी है और किसी को भी परेशान हालात में नहीं छोड़ा जाएगा। सुनिए। हर बार जब भी बरसात आती है इसका मतलब ये प्रॉब्लम हर बार होती है और पंप से पानी निकालना एक मात्र एक टेम्परेरी समाधान है। तो इतना बड़ा अस्पताल है, एक संभाग लेवल का बड़ा अस्पताल, उसकी ये हालत है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होना ये बहुत ही मतलब एक तरह से स्थिति अच्छी नहीं है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि ये जो अस्पताल है और जैसा पानी की ये प्रॉब्लम हुई है ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के फौरन बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की सभी बड़ी खबरें।